नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार महिला रोजगार योजना में बहुत बड़ी जो है सूचना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं कि बहुत सारे लोगों को मैसेज तो मिला पैसा आने का। ठीक है, मोबाइल में मैसेज आया लेकिन पैसा जो है उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे जीविका सदस्य भी हैं जिन्होंने फॉर्म भी भरा लेकिन उनका पैसा जो है अकाउंट में नहीं आया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको और क्या कर सकते हैं ताकि जो है आपका अगर पैसा आया है, अगर कहीं अटका पड़ा है तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो कुछ तरीके जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कि आप लोगों को याद होगा कि जो है इसमें कहा गया था कि हर परिवार से एक महिला को पैसा मिलेगा। ठीक है, हर परिवार से एक महिला को पैसा मिलेगा। तो ऐसा हुआ, बहुत सारे मैंने खुद भी देखा है कि एक ही परिवार की दो महिलाएं, ठीक है, दो महिलाएं जो है एक ही समूह में जुड़ी हुई थी। ठीक है, और दोनों ने फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो उसमें से जो है एक ही लोगों को आया। ऐसे में मतलब जैसे कि देखिए, माँ भी जुड़ी हुई है और बेटी भी जुड़ी हुई है, और वो भी एक ही जीविका महिला समूह से जुड़ी हुई है, और दोनों ने फॉर्म भरा। तो देखिए, जो जिनका उम्र ज्यादा था उनको पैसा भेजा गया, जिनका कम था उनको नहीं आया। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलना था, एक ही महिला को मिलना था, लेकिन दो महिला जो है भर दिए तो इस कारण से जो है एक को नहीं मिला। अब रही बात दूसरा और भी देखा गया कि मान लीजिए आप एक ही सदस्य थे और आपका सब कुछ ठीक था, आपने फॉर्म भर दिया। ठीक है, जीविका के माध्यम से आपका फॉर्म भरा गया, लेकिन फिर भी आपका पैसा जो है वो नहीं आया। तो क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण तो आपका हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो डीबीटी से लिंक ना हो। डीबीटी लिंक जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जिसमें सरकारी पैसा लेने के लिए डीबीटी से लिंक होना चाहिए। डीबीटी लिंक कैसे होता है? तो डीबीटी लिंक कराने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, आपने बैंक में जाके आपको बोलना होता है। जिस भी बैंक में आपका पैसा है उस बैंक में जाके आपको बोलना होता है कि मेरा खाता जो है डीबीटी के लिए एक्टिव कर दीजिए। तो आधार कार्ड लेके जो है आपका डीबीटी से लिंक कर दिया जाता है। डीबीटी से लिंक करने के बाद ही जो है कोई भी सरकारी योजना का लाभ जो है, पैसा वगैरह जो है वो आता है। ऐसे जब तक डीबीटी से लिंक नहीं होता है तब तक जो है सरकारी पैसा का पैसा जो है वो अकाउंट में नहीं पहुंच पाता है। तो अभी भी अगर आपका पैसा सरकार के द्वारा भेज दिया गया, ठीक है, लेकिन डीबीटी के कारण अगर आपका पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो अभी भी आपके पास मौका है। आप अपने बैंक में जाइए और बैंक में जाके बोलिए कि मेरा डीबीटी एक्टिवेट कर दीजिए। तो अगर आपका पैसा अटका हुआ होगा, ठीक है, अटका हुआ होगा, तो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट भी ठीक है, आपने फॉर्म भी भरा, आप जीविका के सदस्य भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैसेज आया और फिर भी पैसा नहीं आया। चलिए छोड़िए मैसेज की बात, तो दूर की बात है, मैसेज भी नहीं आया लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया। किसी भी कारण से अगर आपका पैसा नहीं आया, अगर सब कुछ ठीक था, डीबीटी से लिंक भी था, आप जीविका के सदस्य भी थे और सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी जो है पैसा नहीं आया, तो उसके लिए देखिए सरकार के द्वारा जो है एक सूचना प्रकाशित की गई है अखबारों के माध्यम से, जो मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चलिए तो देख लेते हैं और क्या क्या कहा गया है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है अखबार में बताया गया था कि बिहार में रोजगार से महिलाओं का सम्मान, शेष महिलाओं के बैंक खाते में 3 को भेजेंगे राशि सीएम। जी हाँ, जिनका पैसा नहीं पहुंचा, ठीक है, किसी भी कारण से अगर पैसा नहीं पहुंचा तो उनके अकाउंट में जो है, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा सभी परिवार की एक महिला को दिया जाना है। आज 75 लाख महिला लाभुकों के खाते में पहली किस्त 10-10 हजार की दर से 7500 करोड़ की डीबीटी से, देखिए डीबीटी का जो मैं बता रहा था कि डीबीटी से हस्तांतरित किया गया, तो यही बात है कि डीबीटी से अगर आपका लिंक नहीं है तो पैसा जो है वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो डीबीटी से जल्दी से जाकर लिंक करवा लीजिए अपने बैंक में। और देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथि निर्धारित कर दी गई है। अगली तिथि 3 अक्टूबर है। जी हाँ, अगर आपको पैसा नहीं मिला है, मैसेज वगैरह आया है या फिर मैसेज आया या ना आया,
लेकिन अगर आपको पैसा अगर नहीं मिला है, आपने फॉर्म भरा है और सब कुछ ठीक है, तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो अगली तिथि जो है 3 अक्टूबर है, यानी कि 3 अक्टूबर को भी पैसा भेजा जाएगा। जिनको पैसा नहीं मिला है उनको 3 अक्टूबर को पैसा भेजा जाएगा, जब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। आगे भी जो महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, मान लिया जाए आप जीविका के सदस्य नहीं है, तो अभी भी आपके पास मौका है, जीविका में जुड़िए और जीविका से जुड़ने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो 3 तारीख के बाद भी आपको पैसा मिल सकता है 10,000, ठीक है? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये बता दिया गया है कि जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी वह पैसा 10,000 मिलेगा। साथ ही जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यानी कि अगर आपको जो 10,000 रुपए मिलेंगे उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसको आपको रोजगार शुरू कर लीजिएगा। रोजगार शुरू कर लीजिएगा तो जो है आपको 2 लाख रुपए और मिलेंगे, ठीक है? अगर आप रोजगार नहीं शुरू करेंगे तो 10,000 रुपये लेके आप कुछ होने वाला नहीं है 10,000 रुपये से, ठीक है? तो पैसा लीजिए तो उसका कुछ उपयोग करिएगा। अच्छा अच्छा रोजगार शुरू कर लीजिएगा तो जो है छोटा मोटा भी कोई भी रोजगार शुरू कर लीजिएगा तो आपको 2 लाख रुपये फिर मिल जाएंगे, तो उस रोजगार को और बड़ा कर सकते हैं। तो यही कहा गया है। तो जिनको पैसा नहीं मिला है वो 3 अक्टूबर तक इंतजार करें, उनको मिल जाएगा। और जीविका के सदस्य नहीं थे तो उनको जुड़ने के लिए कहा गया, वो जुड़ जाएंगे जीविका से तो उनको भी आगे पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। और बहुत सारे लोग, मुझे भी एक मैसेज दिखाया गया था कुछ लोगों के द्वारा, वो जीविका के सदस्य भी नहीं है, वो फॉर्म भी नहीं भरे हैं, तो उनको मैसेज आया है पैसा का कि आपके खाता में पैसा भेज दिया गया। तो देखिए वो लोग परेशान ना हो, ऐसा होता है कि सर्वर के कारण गलत नंबर पे मैसेज चला जाता है, सर्वर डाउन होने के कारण। ये भी हो सकता है कि आपने नया नया सिम खरीदा हो और आपको पता है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास जो अभी सिम है वो उसे मैं चलाना बंद कर दूं तो कुछ समय के बाद जो है कंपनी वो नंबर जो मेरा था वो किसी और को दे देती है, ठीक है? अगर आप बंद कर देंगे तो उसी प्रकार से अगर आपने नया सिम खरीदा है वो किसी और के नाम से था और वो उसका अकाउंट से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में जो है आपके पास जो नया सिम खरीदे हैं वो मैसेज आपके पास आ सकता है, ठीक है? पहले वाले व्यक्ति का। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप जीविका से नहीं जुड़ी हुई है तो जुड़ जाइए और आपको जो है आगे पैसा मिलेगा, ठीक है? और भी देखिए क्या कहा गया कि 29 अगस्त को इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए हैं। तो मोदी जी भी इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो पैसा जो लगभग 7500 करोड़ रुपए जो है 75 लाख महिलाओं को ये पैसा भेजा गया है। बाकी को जो है 3 अक्टूबर को पैसा भेजा जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप यही काम कर सकते हैं। अगर आप देखिए एक चीज़ और, ये तो ग्रामीण महिलाओं के लिए मैंने कहा कि आप जीविका से जाके जुड़ जाइए, क्योंकि ऑफलाइन है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी भी हो रहा है, ठीक है? जीविका से जुड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिया था, तो वीडियो का लिंक भी मैंने आपको जो है रोजगारबिहार.com पे दिया है, या फिर आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। लिंक देखिए ऊपर में आ रहा है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि कैसे आपको शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अगर आप जीविका की साइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं शहरी क्षेत्र के लिए, देख सकते हैं शहरी क्षेत्र के लिए, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। लिंक 1 लिंक 2 जिससे भी आपको सुविधा हो उससे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा ये फॉर्म भर के वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो उम्मीद करता हूँ जानकारी जो है क्लियर हो चुकी होगी। पैसा नहीं आया है तो 3 अक्टूबर तक इंतजार करें, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।